माता की जय हो। अन्नपूर्णा माई की जय हो। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आइए चलते हैं, आपसे एक बार हमारा पुनः विनम्र निवेदन है कि आप सभी बैठ जाएं। आप सभी जो आगे शिष्टमंडल पत्रकार बंधु, सम्मानीय पत्रकार बंधु हैं, हमारा निवेदन है सभी बैठ जाएं। गैलरी में सभी बैठ जाएंगे शिष्टमंडल, गैलरी में सभी शिष्टमंडल बैठ जाएं। और आइए चलते हैं, जिनका हम सुबह से दर्शन के लिए तरस रहे थे, आज हमारे समक्ष परम पूज्य बुद्ध भगवान विराजमान है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि प्रथम बार झांसी में पूज्य बुद्ध भगवान का आगमन हुआ है और हमें दर्शन प्राप्त हुए हैं। बोले परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। जय श्री राम। जय जय श्री राम। वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, वॉल्यूम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्याम्। आचार सिद्धे स्वरपादुकाभ्यो नमोस्तु सीता पतिपादुकाभ्याम्। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए यह सब है नंद किशोर। यह सब है नंद किशोर, यह सब है नंद किशोर। बोलिए श्री सीताराम भगवान की, गौ माता की, दतिया वाली पीताम्बरा मैया की, और छाके राम राजा सरकार की, झांसी नगर वासियों की, दरबार में आवे वाले पागलन की, ना आवे वारन की भी, अपने अपने मताई बाप की, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर बालाजी की, पूज्य पाद सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। साधु जी सीताराम, श्री सीताराम। क्या बताइए, हम तो जो है खूब अपने समय से निकले थे, पूरे रास्ता भर पागलन ने छेक लो, 3 बजे ठिकाने लग पाए। जब इतने आए तो आधा घंटा तो हमें वहां से यहाँ तक आने में लग गया। पूछो क्यों? भीड़ के कारण नहीं, पागलों के कारण। क्योंकि भीड़ के पीछे तो लगा रहता है भाड़, तो भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ। बागेश्वर धाम के पगलई पगलन को जमावड़ो है। ऐसा अगर हम जानते तो हम पहले ही बंटी से, अमित हंस से, अशोक सोनी हमसे कहते कि 1 महीना पहले ही दरबार लगा लो, मैं भाड़ में को इतने पगला है। खूब पगला झांसी में भी। अबे हमें को बता रहा हो तो रास्ता में बोले महाराज जी पूरे रोड में जाम लगो, एक रोड ही पूरा ब्लॉक करोगो। कई की के लाने? बोले बागेश्वर धाम वाले पगला महाराज आ रहे हैं। हाँ, लेकिन खूब आनंद। हम देर से पहुंचे, अब हम क्षमा भी मांग लिए। अंग्रेजी में कहते हैं तो बस सॉरी कहें दई धम्बा।
खूब निकले तो समय पर हैं, पर इतनी ज़्यादा, एक तो धाम से कछु विलम्ब हो गो, कछु रास्ता भर विलम्ब हो गो, सब जगह जगह तगह समुदाय में लो। आज जो जनन हम बैठवे मिल गो सो बैठ जाओ, जो जहाँ आप हो रहे हो और बैठ जाओ, अच्छो नहीं लग रहा, बैठ जाओ बैठ जाओ, गुरु आज्ञा मानो मानो, गुरु जी की आज्ञा मानो, बैठ जाओ। पीछे के लोगों को बड़ा डिस्टर्ब है तुम्हारे कारण, आप लोग यहाँ भी बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा एक और है, आधे तो दरबार है आए, आधे आगे लगे मोबाइल चला दे आए। हैरान दरबार वालन से नहीं है, हैरान तो आजकल पाँव नहीं परे जाता, फोटो खिंचवाना ही प्रणाम है। हमारे लो तो जय जने आऊ सो मोबी आलू पाँव बाद एक बेर पाँव की जगह हमारे मूड पे हाथ धरे दो, हमें कहीं कम से कम पाँव तो पर फोटो के चक्कर में इतना मगन है तो ठटरी के बजे। एक में ऐसे और हद भाई, एक माला लेके आओ, कान पे टंग के रह गो, देख मारो, खींचिए खींचिए, अरे हम कहीं माला गले में तो डाल न कटा। का करिए, कछु ऐसे बैठे दरबार का थोड़ी आए परचा, कछु फोटो भर आए। और हम हमेशा एक बात बोलते हैं, चित्र क्या खींचना है, खींचना है तो चरित्र खींचो। मैं कौन लोग आइए जो सीटी बजाओ तागी के लगे न कटा, संतन के सामने कैसो खड़ा भाव चाहिए तो ज्ञान नहीं है, सीट या बजाओ, इधर आइए इधर बोला इधर लोग यहाँ है जो लड़का सीटी या बजाओ, हमें दो बिटिया दिखा रहे जो सीटी बजाओ, सीताराम ना बोल हैं, ये चीनो सारे हैं, महाकर्मो महाकर्मो महाकर, अब ना बजाएगी, एक भी बजा के बता ले, बजा कैसी बजाए बजा, सीताराम बोल, अब कान पकड़, अब ना बजा ले, जा पे सीटियां बजाओ। सीताराम बोलो, अरे जवानों जब सीटी बजावो, हलो हाय छोड़ो, जय बागेश्वर धाम सीताराम बोलो। तुम्हारा भविष्य सीताराम मताई बाप की सेवा और संतों की सेवा से ही उन्नत होना है। सीटी बजाए से तो आगे के लगे लबेरिया होना। हाँ, सीताराम बोलो, मताई बाप की सेवा करो, संतों की सेवा करो। बच्चे हमने तुम्हें डांटा नहीं है, समझाया है, कभी भी हो कोई भी दरबार हो, ये दरबार की मर्यादा है, आप मर्यादित कृत्य थोड़ी करोगे। बोलो सीताराम। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय, जो भैया माइक कर देते तेज, तोरे कक्का को नहीं लगने, कर दो कर दो, मुंह में फिट कर देता। ले भैया, आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है, बागेश्वर बालाजी की ऐसी कृपा भई, पूज्यपाद सन्यासी बाबा की ऐसी कृपा भई, बुंदेलखंड की वीर भूमि, पुरुषों का पुरुषार्थ तो पूरे भारत के कोने कोने में व्याप्त है। बड़े बड़े इतिहास देखे हैं, सुने हैं, गाए हैं, पर बुंदेलखंड में एक भूमि ऐसी है जहां पुरुषों के पुरुषार्थ के कारण वीरता नहीं है। बुंदेलखंड एक ऐसा धाम है जहां की नारियां भी वीर हुई, उस भूमि का नाम झांसी है। पुरुषों के पुरुषार्थ में तो महाराणा प्रताप जैसे, वीर शिवाजी जैसे वीर सपूत भय, पर एक माँ ऐसी हुई, एक नारी ऐसी हुई, एक वीरांगना ऐसी हुई जिसने बुंदेलखंड का नाम पूरे विश्व में और अंग्रेजों को दांते और चने दबा दिए थे, चबवा दिए थे। ऐसी वीर भूमि लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी है। हम गाड़ी में बैठे बैठे आकलन कर रहे थे कि झांसी का मतलब क्या होता है। बार बार मंथन कर रहे थे कि झांसी क्यों जा रहे हैं। हमारे मन में भाव आया, जो वो भूमि है जहां सनातन के लिए लोग चूम कर फांसी पर चढ़ जाएं, उसी नगर का नाम झांसी है। जहां
देश के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए चूम कर फांसी पर चढ़ जाए, उसी नगर का नाम झांसी है। ऐसे झांसी नगर में हमारे जैसो पगला भी आ गए। अब हनुमान जी की जितनी इच्छा विलंब ना करें, जितनी अर्जियां बालाजी सुन ले में। अर्जी का मतलब है पर्चा का बन जाना। पर्चे पर पूर्ववत ही कलमबद्ध करके लिख करके रख दिया जाएगा कि आपकी अर्जी क्या है, आपका प्रश्न क्या है, आपकी समस्या क्या है। इसमें हमारी कोई महिमा नहीं, हम तो मूर्ख आदमी हैं, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हमारी कोई भी महिमा नहीं है। जो भी महिमा है बागेश्वर बालाजी की महिमा है। बागेश्वर बालाजी का दरबार 3 पीढ़ियों से लगातार चल रहा है। हमारे पूज्य दादा गुरु जी भी दरबार लगाते हैं। दादा गुरु के पहले भी 110 साल पहले एक संत हुए पूज्यपाद श्री श्री 108 श्री गोले महाराज जी, उन पर भी बागेश्वर बालाजी की कृपा थी। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से अनुभव किया भैया, हम जाने तो कछुइया मूर्ख आदमी हैं। हमने तो अपनी आंखों से देखो, जिन्हें भी राम नाम को जप करो, जिसने भी सच्ची समर्पण श्रद्धा के साथ बालाजी का ध्यान किया और मंगलवार अथवा शनिवार की पेशी की, वो बागेश्वर बालाजी के दरबार से खाली हाथ नहीं गया। चाहे वो कोई भी बाधा हो, कवन सुकाज कठिन जग जो नहीं हो हितात तुम। ऐसा कौन सा काम है जो श्री हनुमान जी महाराज ना कर पाए। बालाजी तो सर्वसमर्थ है, लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना, बहुत से लोग यहां बैठे होंगे या बहुत से लोग कहेंगे या बाद में सुनेंगे, आप में से अनेक लोग ऐसे हैं जो कई दिनों से भटक रहे हैं, दरबार की खोज में, अर्जी की खोज में, मनोकामना की खोज में, चमत्कार की खोज में, जगह जगह भटक भटक करके अपने जीवन को उलझा रहे, सुलझा रहे। कुछ तो लक्ष्य को पा जाते हैं, कुछ के तो जीवन में चमत्कार हो जाता है, कुछ के जीवन में तो कृपा हो जाती है और बहुत कुछ रह जाती है। बुरा मत मानिए, शायद किसी को सुनकर के ये बात बुरी लगे। हम किसी गुरुओं के विरोधी नहीं हैं, हम किसी भी दरबार के विरोधी नहीं हैं, हम आपके विरोधी हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि समस्या अगर आपको है तो समाधान भी आप ही हैं। परेशान अगर आप हैं तो परेशानी का हल भी आपके पास है। आपका प्रश्न होगा कि महाराज हमें तो कुछ भी सूझ नहीं रहा, हमें तो कुछ भी दिख नहीं रहा, हम तो कुछ समझ नहीं पा रहे, तब तो दरबारों में भटक रहे। यही तो तुम्हारी भूल है। आखिर तुम कब तक दरबारों में भटकोगे? आखिर तुम कब तक अर्जियां लगाओगे? कितना रोओगे? कहीं झोली फैलाकर रो रहे, कहीं आंखें भर भर के रो रहे, कभी परिवार को लेकर रो रहे, कभी पत्नी का हाथ पकड़ करके दरबार में मत्था टेक रहे, कभी गाड़ी कर करके ले जा रहे। यहां भी तुम झांसी में भी आए, 8 बजे से बैठे, 11 बजे महाराज जी आ जाएंगे। लेकिन धन्य महाराज 3 बजे उतरा, आगे का लगा, दिन भर बीता, अब आएंगे, अब आएंगे, गाड़ी सुना दी, अब आ गए। अब कोई आ रहा है, फिर जयकारा लगने लगा, फिर लगने लगा, अब आएंगे। आखिर तुम कब तक इंतजार करोगे महाराजों का? आखिर तुम कब तक गुरुओं का इंतजार करोगे? आखिर तुम कब तक मत्था टेकोगे? तुम्हारे माथे में भी आजकल छाले पड़ने लगे हैं, लेकिन तुम लोग इतने दोगले हो, तुम लोग इतने विचित्र हो। 4 दिन में तुम अपना गुरु बदल देते हो, 4 दिन में तुम दरबार बदल देते हो, 4 दिन में तुम स्थान बदल देते हो, 4 दिन में तुम बाप बदल देते हो। ये बात सुनकर के शायद किसी को कड़वी लगे,
लेकिन बात ये कड़वी इसलिए है कि कोई कह नहीं सकता। हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि हम तुम्हारे विरोधी हैं, हम तुम्हारे कट्टर विरोधी हैं। हम तुमसे ये कहना चाह रहे हैं, दरबारों में भटकना बंद कर दो, अपने आप का शोषण करवाना बंद कर दो, इंतजार करना भी बंद कर दो। तुम सिर्फ एक काम करो, 3 लोगों के चरण पकड़ लो, तुम जहां रहोगे तुम्हें वहां दरबार रहेगा। माता पिता और गुरु, एक दिन हनुमान जी के पास जाना, चाहे वो दतिया वाली माँ हो, चाहे ओरछा के राम राजा हो, या बागेश्वर के हनुमान जी हो, नारियल लेकर के चले जाना और कह देना अपनी आंख में आंसू भरकर, आज से तू हमारा और हम तुम्हारे। जिस दिन आपके हृदय से, आपकी भावना से, आपके अंदर से ये पुकार निकल के उसके सामने गिर जाएगी, उस दिन गांठ बांध लेना, तुम्हें किसी दरबार में भटकना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे घर पर तुम्हारा चमत्कारी दरबार होगा। आखिर तुम कितने पर्चे बनवाओगे? समस्या भी तुम्हारी 2 कौड़ी की है, प्रश्न भी तुम्हारे क्या है, 6-7 प्रकार के प्रश्न। नौकरी लग नहीं रही, मकान बन नहीं रहा, ब्याह बिटिया का हो नहीं रहा, कर्जा चुक नहीं रहा, हैरान बहुत है, बीमारे पेरे हैं, बड़ा पद प्राप्त हो जाए, इसके अलावा तुम मांगते क्या? 2 कौड़ी की तुम अर्जी लेकर के आते हो, और 2 कौड़ी की अर्जी के चक्कर में बालाजी की कृपा से रह जाते हो। हम निवेदन करेंगे, शायद ये बात तुम्हारे हृदय में उतरे, खबर नहीं हमें, शायद ये बात तुमसे कोई और बोले, हमें खबर नहीं। पर हमारी ना तो कोई दुकान है, ना हम कोई दरबार चलाने के उद्देश्य से जी रहे हैं। हमारा तो उद्देश्य है तुम्हारी बाहें पकड़े और बालाजी के चरणों में धर दें। फिर तुमको मंगलवार की पेशी करने की आवश्यकता नहीं है बागेश्वर धाम की ना। आप बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तुम जिस दिन बागेश्वर धाम जाओगे वो दिन तुम्हारा मंगल का होगा। तुम्हें 6 बजे महाआरती में फिर बैठने की आवश्यकता नहीं है। तुम 2 बजे रात को भी जाओगे तो तुम्हारे लिए बागेश्वर धाम में 2 बजे रात भी महादरबार महाआरती होगी। फिर उसके लिए पर्चा नहीं बनवाना पड़ेगा ना, फिर तो केवल दरबारों में जाकर तुम्हें बैठना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा, आनंद लेना पड़ेगा, रस लेना पड़ेगा, केवल डबडबाई हुई आंखों से तुम्हें देखते रहना पड़ेगा। जिस दिन ये तुम करना प्रारंभ कर दोगे, पर्चा बने ना बने, आपकी हमसे बात हो ना हो, मुलाकात हो ना हो, जिस दिन ये काम प्रारंभ कर दोगे उसी दिन जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। और शायद इस बात का जवाब मेघ भी दे रहे हैं, शायद इस बात का समर्थन पवन देवता भी कर रहे हैं, शायद इस बात का समर्थन आकाश से देवता भी कर रहे हैं बारिश कर करके। और आज के झांसी के इतिहास का ये अनोखा दरबार होगा पूरे झांसी के लिए। कोई एक पागल आया था, सबको पागल बनाकर चला गया। तो फिर भी लेकिन तुम कहाँ मानने वाले? 10 मिनट बाद फिर कहोगे बताओ हमारे बाप का नाम क्या है। तुम भी तो बैठे हो इसलिए महाराज ये प्रवचन बंद कर, पर्चा जल्दी से बना, जिसलिए दिन भर से बैठे हैं। तुम भी बड़े दोगले हो ना, 10 मिनट बाद फिर भूल जाओगे, फिर कहोगे महाराज बताओ हमारे मन में कितने सवाल हैं। क्योंकि तुम आए ही इसलिए हो, सुबह से बैठे ही इसलिए हो। लेकिन सच बतावे, पर्चा ना भी बन पाए तो बागेश्वर बालाजी का एक ऐसा यह दरबार है, आप बैठ गए बालाजी की नजर तुम पे हो गई, कृपा होनी ही होनी है, चमत्कार होना ही होना है। क्योंकि महिमा तो बागेश्वर बालाजी की है। जरा करंट से दूर रहना, पंडाल से भी दूर रहना। आप पावन तीर्थ बागेश्वर धाम में पधारे। अब बिना विलंब किए हुए हम सामूहिक अर्जी बाद में लगा देंगे। दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव के साथ सबको बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की जय।
अच्छा पानी बरसे तो तुम्हें दिक्कत तो नहीं है? किस किस को दिक्कत है? हाथ उठा के बताओ। दिक्कत किस किस को नहीं है? अब हाथ उठा के बताओ। नहीं है? हमें और पहले नहीं है। तुम्हारे भींज हो सो हम भींजे भी माए भाड़ में गाओ। हम तो वैसे ही भींजे बह जाए हैं बालाजी के रस में। तुम्हें भी आज डुबा कर छोड़ेंगे, चाहे तुम जितना बच लो। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम में दम हो तो बच लेना, हम बालाजी का तुम्हें बना करके ही छोड़ेंगे। हमारा तो उद्देश्य ही है सबको बागेश्वर बालाजी का पागल बनाना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये भीड़ ऐसे पागल हो गए। हम चाहते बालाजी के लिए पागल हो जाएं ताकि सबको समस्या का समाधान मिल जाए। तो दरबार के बारे में एक दो बातें और बता देते हैं प्रारंभ करने के पूर्व। जिनकी अर्जी लगे, बात को ना समझ में आवे तुरंत टोकना है। पढ़े लिखे लोग बिल्कुल भी मूर्ख, अंधविश्वास में बिल्कुल भी। आपने क्या पूछा, पर्चे पर क्या लिख कर आया, एकदम पढ़िएगा। दूसरी बात, बागेश्वर धाम के नाम से बहुत फ्रॉडगिरी की जाती है। बागेश्वर धाम के नाम से आपको बहुत ज्यादा नेट पर ऑनलाइन VIP वो कान लगा के VIP मिलन करवा दे, VIP दर्शन करवा दे, भी उनकी ठटरी भरे। तो हमारा निवेदन है कि VIPों के चक्कर में बिल्कुल भी ना रहें। बागेश्वर बालाजी का दरबार निःशुल्क था, है और जब तक प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। इसलिए जो है किसी को किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा ना कोई हमारे सेवक को, चाहे वो झांसी मंडल के शिष्य हो, चाहे वो बागेश्वर धाम के शिष्य हो या भारत में कहीं के शिष्य हो, किसी को किसी भी प्रकार की राशि ना दें। बागेश्वर बालाजी का दरबार पूर्णतया निःशुल्क है। भारत का पहला ऐसा दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है जहां अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक भंडारा भी निःशुल्क है। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। गिर जाएगा का जय हो। वैसे सावधान जरूर रहना, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये जो टेंट के पास खड़े हैं, करंट आने का डर है, बरसात भी है, तो आप लोग सावधान जरूर रहना। दोनों हाथों की सब मुट्ठी बांध लो। हम सामूहिक अर्जी पहले लगा देते हैं, सब बांध लो। जिनका पर्चा नहीं भी मिल पाएगा, ना मिल पाएंगे, तो सामूहिक अर्जी स्वीकार हो जाएगी। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे। हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। भले ही अर्जी ना लग पाए, मन ही मन आप जो प्रश्न लेकर के दरबार में आए हैं 3 बार मन ही मन दोहरा लें। निश्चित रूप से सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी आपकी अर्जी स्वीकार कर लेंगे। ओम ओम ओम। कहो, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, यह अर्जी स्वीकार करो, यह अर्जी स्वीकार करो, यह अर्जी स्वीकार करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करें और बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दें। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करें और इसे भी बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दें। अब तो जहां जहां हमारी कथा हो रही होते होते हनुमान जी आ रहे हैं, तब शुरू। या पन्नी खोल दे बेटा, ना होता पन्नी खोल दे। अच्छा, दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से कहो, बागेश्वर धाम की जय।
प्रथम आदेश माताओं में से रीता नाम का, आगे में बैठी रीता नाम का आदेश है। काली साड़ी पहने हैं, डी में ही बैठी हैं, सबसे लास्ट में बैठी हैं डी में, आगे में डी में काली साड़ी वृद्ध माता जी होंगी। आप कोने में कहीं भी बैठे रहना, बालाजी की कृपा में ताकत होगी, नाम सहित आपके पूजनीय पिताजी के नाम सहित बुला लिया जाएगा। एक माइक और पहुंचा दे, माइक पहुंचा दे, वॉल्यूम बढ़ा दो माइक के ऊपर, नीचे रख दो। आप सभी शोर ना करें, राम राम का जाप करें। जो माता जी के साथ में आ जाए छी किया जाए। बस 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 बस, दंडवत नहीं करना, उठ बैठो। हेलो 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 हेलो, नजदीक आइए। कहाँ से आए हैं? क्या बात है, बोलिए। झांसी से हैं? क्या बात है? बेटी की शादी को 12 साल हो गए, बेटी का घर नहीं बस रहा, बहुत परेशान है। क्या हो गया है? पति रखता नहीं है। और एक प्रश्न लिखा है, पढ़ी लिखी हैं? नजदीक आओ। हमने लिखा शरीर में आपके दर्द रहता, पीड़ा रहती, माइक से बोलो हाँ या ना। कमर व घुटनों में परेशान रहती, घर में बेटी की परेशानी बनी है, पति उपद्रव करता है, रखता नहीं है, कलेश पूरा परिवार उपद्रव मचाता है, तलाक लेना चाहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं, गलत फहमी के कारण, चरित्र शक के कारण व घर के उपद्रव के कारण लांछन लगाते रहते हैं, तरह तरह के लांछन लगाते रहते हैं। कृपा होगी, बीमार नहीं होगी बच्ची, आगे सामंजस्य बनेगा, धाम फोटो लेके पहुंच जाइयो, आशीर्वाद है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। बेटे को भी उस पर उगे लाने कछु धाम पे छोड़ दो, एक आध जन हार जी छोड़ दो, बस चलो मुझे। सीताराम। इसके बाद आदेश तो इस तरफ से है, मुकेश नाम की अर्जी है। मुकेश नाम जी, यहाँ कोने में मुकेश नाम की अर्जी है, कोने में। चश्मा लगाए वाले आ रहे हैं? हाँ तो तुम ही मुकेश आओ, आ जाओ। बस 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 बस। दोबारा में बहुत जल्दी झांसी में एक कथा हुई है, उनमें 2 दिन को दरबार लगा, बहुत जल्दी। हम सब पे के भी सबकी सामूहिक रूप से जो है कथा हुई है 2 दिन की, और दरबार लगे। जय जय सीताराम। आओ नजदीक। बोलिए क्या बात, जल्दी नजदीक आइए। क्योंकि 20 साल से पंडिताई कर रहे हैं, पंडिताई 20 साल से पंडिताई कर रहे हैं, कोई सक्सेस नहीं मिल रहा हो। आओ, पढ़े लिखे हो, नजदीक आओ। मन अशांत रहता, परेशान है, काम धाम को लेके स्थिरता का कोई काम नहीं है, पितृ दोष बने हुए हैं। 2023 9 मई के बाद स्वयं का बिजनेस होगा, जाओ, आशीर्वाद है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। यही लिखा पहले से यहाँ बताया किसी को, नाम हम जाओ। गुरुजी एक और गुरुजी 20 साल से गुरुजी परेशान है, घर में पूरा खर्चा पैसा कर दिया गुरुजी। घर में तुम्हारे बेदी का कारण है, कुछ धाम पर चर्चा करें। आशीर्वाद आशीर्वाद। चलो, अगल बगल के तो कुल टीना उड़ गए हैं, तो कहा बनो थे
सुबह धूप भी बहुत थी, गर्मी भी हती कि ना हती हैं? जो टोपी लगाए बैठे इनको भेज दीजिए। आप आ जाओ भगवान। हाँ, मूछन वाले को आओ आओ, टी शर्ट पहने काली वाली। सीताराम। दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से बोलो बागेश्वर धाम की। इसके बाद अगला आदेश जो दूसरे नंबर 1 2 3 तीसरे नंबर की जो एलईडी लगी उसके पीछे एक प्रेत बाधा वाली माता जी बैठी हैं, नीली सी साड़ी में है, बचपन का नाम गुड़िया है। आ जाएं। बोले सच्चे दरबार की। नजदीक आइए। झांसी दरबार की, पीताम्बरा मैया की, राम राजा और छा की। माइक लीजिए। हेलो। कहाँ से हो भगवान? झांसी से हूँ पंडित जी। अच्छा, क्या करत रहे? आर्मी सार्मी का? नहीं कुछ तो नहीं। कहा तुम आदमी को पहने ऐसे पहने मुझे। हैं? ऐसे पहने। अच्छा, तो हमने क्या बुलाओ तो पता है कब का? नहीं। अच्छा, मैं बताऊँ तना दे, मैं डेकाडोन को देखता हूँ यहाँ राजा बकरी में कहे आए बताओ। और कोई बात? अब 2 कारण से बुलाओ हमने, बताएं। केवल आशीर्वाद लेने आए, जिज्ञासा थी क्या ये हकीकत है? बहन पर कृपा हो जाएगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद अब है हकीकत के नहीं है। माइक से बोल। हाँ हकीकत है। अब ना मूछन बताओ दे, ये नहीं तो अंगली पे ठटली बार दे। जब ही आए बागेश्वर बालाजी के पास करेंगे। तीसरा स्टेज पार हुआ है, औषधि धाम से मिलेगी दवाई, मतलब जो है आपको हम एक विधि दे देंगे, बालाजी कृपा करेंगे, एक मंत्र लिखा उसकी 3 माला करो, बहन पर कृपा हो जाएगी, धाम लेके आ जाओ। बालाजी बिल्कुल उनके बिना कृपा नहीं। इन्फेक्शन का कैंसर बना है, लिवा लाना उसको, जो भी बात करो माइक में करो ताकि सबको पता है। उनको लिवा लाना, भतीजे को भी लिवा लाना, वो लगातार बीमार बना रहता है, 3 साल से बहुत ज़्यादा हैरान है, पूरे परिवार में उठक पटक मची है, पेट की बीमारी, कहीं सिर की दिक्कत, कभी कुछ बनता है, घर का अलग अर्जी लगवाना। पहले बहन जी पर कृपा हो। सिर्फ 2 कारणों से आपको बुलाया था, एक तो बहन को दवा काम नहीं कर रही इसलिए तुम्हारी हमने अर्जी लगाई, दूसरा तुम बहुत ज्यादा खुरापाती दिमाग के बन करके बैठे थे, क्या ये हकीकत है? ऐसा भी हो सकता है, हाँ या ना बोलो। हाँ हकीकत है। माए मोकर चीन लो, ये आगे के लगे हैं। फिर इसे हमने कही तुम्हारी हम पत्रकारिता निकाल दे दिया, चलियो माए खुश रहो। जो पहली वाली बात साथ में जो भी हो वो आ जाए। नहीं हम यहाँ से माइक लो। कहाँ से आए? दतिया से आए जी। दतिया दतिया माता की नगरी से। जय हो पीताम्बरा माई की। हाँ बोलो क्या बात? बिटिया है, हमने लिखा प्रेत बाधा का प्रभाव है, भाव खेलती है, 6 साल पहले से दिक्कत है, पर 1.5 साल से बहुत ज्यादा हैरान करें। कई जगह पर हुआ है पर आराम नहीं लगोगा। बंदो नैया झूठ बोल दे, गरो मस्कत सांस रोक दे, शरीर शिथिल कर दे, जा दिक्कत है तुम्हारी बिटिया का, भूत भग जाए है, हकीकत है, कोनो संदेह ना करो। ये बात पे हो लड़ाई करत के नाटक तो नहीं करत, लड़ाई बिल्कुल नहीं, हकीकत है। बागेश्वर बालाजी लो पहुंचो, प्रेतराज सरकार के दरबार में, बब्बा जू जय जय कर दे, हम तो जो ही जाना ही था, आशीर्वाद है। बोले बागेश्वर बालाजी सरकार की। नीचे रही बात एकदम सही। मुट्ठी बंधवा के होते बैठा दो, हम उपाय करेंगे। भभूति उतई समय चलो
भगवान जो ले लो, दतिया के आओ। जय हो। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। जो आपकी मूल परेशानी हो केवल उस पर चर्चा करनी है, मूल प्रश्न पर। बाकी छोटे मोटे तो दरबार में बैठे ही से कृपा हो जाए। आप तो मन में राम नाम को जप करो, सब जने बालाजी से प्रार्थना करो। देखो बागेश्वर बालाजी की कृपा प्रभाव से नहीं होता, राम नाम के जाप और भाव से होता। सीताराम, बोलो सीताराम, श्री सीताराम। जो लाल तौलिया बांधे बिल्कुल इस तरफ कोने में खड़े हैं, आ जाओ लास्ट में। हाउ हाथ खड़ो करो, जो ने फेंच का तुमसे बकरन जैसी दाढ़ी मुझ आ जा। अब जो छोड़ दो बच्चों, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप लोग भी बैठ जाओ, बैठे बैठे ऐसे याद करें ना। ये तो बगल से है जगह यहाँ पे। अरे टंग जाते हैं तो लड़का बाहर हो आए। आ जा आ जा, आ उदमिया आ। नजदीक आओ और हैंगर आ जाओ। कहाँ रहा? मड़ोरा। हैंगर आ जाओ बकरी। कहाँ पड़े जो? मोट के पास। बोलो क्या बात? अब एक लड़की है, लड़का है, लड़की है। आओ लड़का हो उतरो गया। चाहो। एक और प्रश्न लिखो। आओ नजदीक। आपके मन में दो प्रश्न हैं, ये लिखे। आपके मन में दो प्रश्न हैं, परेशान। प्रथम, भविष्य में धन व आर्थिक विकास के लिए क्या करें? माइक से बोलो हाँ या ना। यही है आए। दुकान खोलो, सफल हुई है, पुत्र योग का आशीर्वाद। जय हो बागेश्वर सरकार की जय। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना है, हमने नीचे लिख दिया है। एक पाठ रोज करो, धाम की पेशी करो। धीरे धीरे एक और तुम्हें दिक्कत मुँह में बनने, तुम्हारा मुँह जाम होंगे। माइक से बोलो। जा दिक्कत बताई तुम्हें डॉक्टर ने, तुम खुद परेशान हुई बात हमें हमें नहीं तुमने बताई है। टिकियाँ नहीं थे पूपा होता। नहीं दीपा। आओ मुझे पता है कब का। आओ तो जा, एक ऑपरेशन ना हुई है, जैक ना लगे। ठीक है। आओ, एक ठैया विधि है, डॉक्टरी सलाह तो लेते रहिए, कैसे में भगवान नहीं। डॉक्टर की भी सलाह संगे लेते रहिए, लेकिन ऑपरेशन ना हुई है। जो बब्बा जी कृपा कर दें, जो आशीर्वाद। जय जय। बोले बागेश्वर बालाजी सरकार की जय। पहले से तेने बता तो नहीं है ते काऊ माइक से नहीं बताई। कौन ने पूछी तो नहीं? नहीं। जा कर जा, तोरे घरे हो जे आ रहो हो। सीताराम। अरे बोलो भैया सीताराम। बागेश्वर धाम की पवन देवता हाँ लगत तो जो डराजे है। आओ, हम तो दम लगाए रही, मैं बाहर में भाव जो होने हुई। एक बेस हो बब्बा जी ने हमारे अर्जी में बता दो तो बहुत पहले कबे बताओ तो काम हो तो पत्रो। आओ एक जगह से उनने कह रही थी, बोले भैया भगले जब तो जब तिरपाल पार उड़ गई बारी। हमने कही है, बोले वो का, हम कहीं गुरु का ताक समारोह हमें उतर जान दो। लेकिन हनुमान जी की दया हो जाए। पिछली बार भी एक जगह कथा थी, अभी कहाँ थी? कांदीपुर। हम परे ही रहे, जो ने पता लगो कि बब्बा जी आके पूरे में राउंड लगा गए टेंट में। आओ तो टेंट की जितनी बल्लियाँ थी सब डरी, टेंट वालों हंसत ठाड़ो। हम कहीं कह रहे का होगा? बोलो गुरु हम तो आज जिंदा बच गए। हम कहीं कहे, बोलो ऐसो तूफान आओ, हमें तो एक टैया बब्बा बब्बा सो दिखानो, उन्हें रोक लो पूरो। हम कहे वो बब्बा और कोई नहीं, सन्यासी बाबा आए थे।
सीताराम कहो, बोलो सीताराम। इसके बाद मन में राम नाम को जप करत रहो, खूब जप करो, ताकि बालाजी आपकी अर्जी स्वीकार कर लें। यहाँ पर रश्मि नाम की बहन जी बैठी हैं, लाल दुपट्टा सिर पर डाले हुए रश्मि नाम की बहन जी हैं। ये खड़ी, हाँ वो खड़ी हो गई जो दुपट्टा डाले आ रही हैं। आओ बहन जी, अब दरबार में मुंह देखने की जरूरत नहीं है, पीछे से चाहे जौन कोने में, चाहे जहां आप बैठ जाओ, नाम लेके बुला ले। बोले बागेश्वर बालाजी सरकार की। जो पीछे से माता जी आ रही वो है, आगे वाली माता है। अब ये कैसे हो रहा, ये लगाओ अपनी बुद्धि। जी को ना पूछ रहे, इन्हें लगो लठ। आओ भैया टेंट की लाइट चालू करवा दें, लाइट जो है पंडाल की। अबे ना करवाएं। बोलो सीताराम। आओ बहन जी, आओ आओ, इन्हीं को, इन्हीं को। अरे माता जी कहीं बहन जी को, बहन जी माता मताई ते बैठ जा, जगत जननी भवानी, ये दुर्गा माता विराजा। सीताराम। बहन जी माइक लो। पहली बार आए? हाँ। कहाँ से? करेरा से। कहाँ पड़ता है? करेरा शिवपुरी जिले में। यहाँ का हुआ तुमने नाम आम लिखा हो तो का? नहीं। हमें कैसे पतो लग गो? हाँ? आप ही जानो। अच्छा बहन जी, नजदीक आओ बहन जी ताकि पढ़ सको, और नजदीक आ जाओ। बोलो क्या बात है? हम 3 बहन भैया हैं, शादी नहीं हो रही। 3 बहन भाई, और शादी एक प्रश्न और नौकरी नहीं लग रही। जॉब शरीर में पीड़ा बनती है, आगे जो है विवाह योग बनेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोले बागेश्वर धाम की। स्थान का दोष है, जो आपका स्थान है, स्थान के दोष के कारण मंगल विवाह में रुकावट आ रही है, बीच में तय भी हो जाता है, फिर रुकावट बनती है। आपको सिर में भी दिक्कत कभी कभी बनती है, बीच बीच में आंखों में बोझ बनता है। पूर्व के स्थान जो आपका पुराना वाला मकान है, दुबई वाला पुराना मकान है, दुबई वाला, नहीं सर, उसे छोड़ दिया हमने। तो उस स्थान में वेदी माता है, उनका हवन करवाओ। करवा दिया रामायण। अब नहीं भाव फिर से होने नवरात्रि में, 9 दिन को पहले पाठ होने, नहीं तो उपद्रव में चो बेनो ही ब्याह करवाएंगे। कौन सा पाठ होने? नवरात्रि को 9 चंडी पाठ। ब्राह्मण से पूछियो, कहियो 9 चंडी का कहा। 9 दिन करवाइयो वो, फिर अष्टमी हो तुम्हारे हवन। पुरानी बेदी जौन बनी दुबई वाले स्थान में, पुरानी बकरी में देख ली हमने बहन जी, देख ली। कारण भी होता ही से और निवारण भी होता ही। महाराज 3 बहन भैया को नहीं हो रहा, 3 बहन भाई। बालाजी कृपा कर रहे, और नौकरी भी नहीं लग रही। आगे उस पर भी कृपा होगा। आगे हमने लिखा आपके घर में कलेश भी बना। माइक नजदीक करो। हाँ, बना। एक लाइन हमने दूसरे नंबर प्रश्न पे लिखी, आपके घर में अत्यधिक कलेश भी बनता है, बहुत बनता है, और उपद्रव बहुत, मरने मारने की स्थिति की हाँ, मचती है। हाँ। पूर्व में घर का बंदेज भी करवाया, हाँ। स्थान का बंदेज भी आपने हाँ, करवाया, किसी करवाया। तांत्रिक के चक्कर में पड़ करके। हाँ। बनत बे देवी वाले हते पर देवी और बब्बाजू की उन लोग कृपा नहीं, शुद्ध गुनी आए। हाँ। मसान मर जानत तो उन्हें तुम्हारे घरे उपद्रव भी करो, पैसा भी ले। हाँ। ठीक है, आगे न दैयो, ज्यादा बड़े आदमी हो बहन जी, हमें दे दैयो, हम सब पचा ले दी। हमने भी बढ़िया महाराज। 100 कर दे, अब ना पढ़ियो। बब्बाजू कृपा करें, जाओ विवाह योग बन जे है। नीचे की मंत्र जौन है वो की माला जो उपाय लिख दो हमने। नवरात्रि में मंत्र रोज करना है। मंत्र हाओ बहन, चलो बहन, सीताराम बोलो, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, बांग्लादेश, बोलो सीताराम। का भैया मैं एक माइक लगाऊं तो आवाज ना जे है का, मुझे दिक्कत सी हो रही। हाँ नहीं भर बता दे। ऐसे आदत मोरी एक माइक की है ना। जय जय।
अब यही बार तेज कर दे भैया, तो ये तरफ को है जो बंद कर दो। मैं भी बड़ो खुरापाती है। बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की। सबसे लास्ट की अर्जी आई मोहन की, मोहन नाम की। आप बैठ जाओ, सबसे लास्ट से हमने बुलाया है। मोहन नाम की होगी। और आओ तौलिया वाले, तुम ही आओ, सफेद तौलिया डाले बैठे, आ जाओ। ये जो आ रहे हैं यही है मोहन बाबू, इन्हीं की अर्जी। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, अपने अपने मताई बाप की, दिव्य दरबार की। खूब व्यवस्था करी तुम, उनने खूब इंतजार करो, खूब खूब आशीर्वाद, पूरे झांसी मंडल। हाँ आशीर्वाद, बढ़िया व्यवस्था करी। एक बार अच्छे से बजा दो इन्हें लड़कन है। बहुत व्यवस्था करी, खूब हृदय से लगे रहे। अब हम देखत रहा है, फोटो ही फोटो लगी पूरी झांसी में। जहाँ देखो मुगदल ने हम ठाड़े। हमने कहा यार हम तो कुल जगह यहाँ खड़े। आओ अच्छे से व्यवस्था करी, यही व्यवस्था पे खुश हैं। अब 2023 लो तो कथा बुक है, पर 2023 के लास्ट में या 24 में कथा कर दी। 22 में नहीं बेटा, 22 में बहुत कथाएं हैं लगातार, आखिरी में भी हैं कुल। अब किए ना ही कर दे भी हम 23 के शुरू में बन गए हैं। आओ मैं बना लिया। हाउ का हरो मैंने देख लो, सबरम खा देख लो, ब्राज लो प्यारे बेटा, ये पगला हरो बैठ लो। कहाँ गो भैया? आ यार भैया, अरे रोक नहीं है, देख तो 50,000 आज मन में बुला लो, रोकते हैं। चुप हो जाए, क्या माइक लो, माइक उठाओ, रो ना। जय बालाजी सरकार की, जय सन्यासी बाबा की। कहीं तो बैठो बैठो, काट तो के गरीब नन को नहीं होता। बताइयो बैठो बैठो, कहीं तो खुद बुधा तो के गरीब नन को नहीं होता। हम मरद धरे का बतो के हमारे दर्शन लो नहीं भैया ढंग से। का बतो हमारी सुन पाऊ के नहीं सुन पाऊ, कबे सुन ऐसा तो थोड़ी भर सुन ली। कहाँ को आए? झांसी के अशोक सोनी के पास में रहती। अशोक सोनी पास में रहती। अच्छा आस पास कहाँ है? आए भैया अशोक तुम्हारे पास रहा, नाम भरा है तुम आओ अशोक, तुम शोक मिटाओ दुनिया का आवेंगे। बोलो क्या बात है? आप ही समझो साहब। हमने लिख लो, पूछो जल्दी पूछो। आप ही बता दो। यहाँ आए तुम का यहाँ आए, आप ही सब का जाना। लिख लो पूरो, ताकि सभा पता लग जाए कि तुम यहाँ आए। जल्दी बोल बेटा, दूसरे हम ही समय का आप ही बता हमें दो। लिख लो ताकि सभा पता लगे कि तेने जो पूछो पर्चे में जो लिख के आए। जल्दी बोल, दूसरे हम ही समय। घर की परेशानी है आओ, और एक बड़े भाई भी परेशान है। घर की का हैरान है? सब परेशान है। अंदर आओ। हाँ बड़े भाई का होगा, वो चल नहीं पाते पहले। ऐसा पढ़ो। काम धाम सभी प्रकार की रुकावट है, पूरा घर हैरान है, परेशान है, बिखर गया है पूरा घर। पर्चा पढ़ा, यही लिखा है। हाँ साहब। तंत्र विद्या का कारण है, कृपा हो जाएगी। पितर साथ में घूम रहे हैं, भाई को शून्यपन शरीर में आ गया है, शून्यपन आ गया है, रीढ़ की हड्डी व ब्रेन में दोनों जगह दिक्कत बनी हुई है। बिल्कुल सही। यही है, जय आराम लग जय आशीर्वाद। जय बागेश्वर बालाजी सरकार की। लवा ले आइयो, फोटो धाम पे हमें दे दियो। भैया की अब अर्जी स्वीकार नहीं भैया, घर की तुम्हारी हो गई, दो पितर घूम रहे, इसो पत्रों मचत, कोनो काम सफल नहीं होता, कोनो काम कर भी नहीं रहा। बहुत ज्यादा दिमाग में गंदे विचार आउट, मरवे की स्थिति में बार बार सोचत हो कि शरीर छोड़ दइए मर जाइए। एक बार ट्रेन से मरवे को भी विचार हतो कि अब कछु नहीं करने, हमारे बाहर में गो। पूरा परिवार इसी उठापटक से हैरान है,
पितृतांत्रिक हैं, उनकी गुनियाई के कारण जो उपद्रव मचो है उन्हें बंधवा दे भी। भैया को सुनपन ठीक हो जाए है, आगे चल के प्लाटिंग का काम तुम्हारा चलेगा, उस काम पे ध्यान देना। आशीर्वाद। जय बालाजी सरकार की, जय सन्यासी बाबा की। कोई संदेह नहीं गुरुजी, एकदम सही सही। बागेश्वर बालाजी कृपा करें। आशीर्वाद। आगे हमने लिखा 2004 से परेशान हैं। सन 2004 यानी 16 साल हो गए उपद्रव हो तो बालाजी कृपा करें। भाई यहाँ धाम लेके आओ, झाड़ा होता ही लग है, पेशी शुरू कर दो, मट्टी लेके आ जाइयो। लेकिन तुम झांसी के नहीं, तुम्हारे रहवे वालो तो स्थान को नहीं दूसरो आओ, कुल देवता कहूँ और के आए। इतने नहीं थपे, अब मेरे पूजा में ब्याह में भर आए थे। पूरे डिटेल लो, धाम पर आओ, हम ना तुम्हें पता लगे सो हम बता देंगे, हम तो इतना ही यहाँ बैठे। और बालाजी ने चाहो तो 4 महीना में ही तुम्हारा मार्ग बढ़िया होने लगे। चाहो। आशीर्वाद। बालाजी पे भी कृपा करें। जाओ। जय जय भैया, जय जय। तुम्हें तो आ गए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बबूती 5 दिन है, 3 कुड़ियां भाई खा हैं, 2 तुम्हारे लाने हैं। 3 दिन की अखंड ज्योति जला दइए थे मोहन बाबू, 3 दिन की अखंड ज्योति जला दइए सरसों के तेल की। पर माटी लेकर धाम आ जाइए, भाई हल वाले आइए, पर भाई यहाँ तो मंगल सोमवार शनिवार हन लाइए। जे दिन छोड़ के आइए, कहते होते 1-1 1.5 लाख लोग आओ, हम ना मिल पा दी, झारा भर लगने लेता आइयो। तो जाओ, पुत्र योग भी बने। ले सबरी अर्जी हो गई तोरी, अब प्राण चाउ धो तो बंदूक लिया मैं भाड़ में। बोलो सीताराम। बागेश्वर धाम की। अगला आदेश बहुत डिजाइन में खड़ो, हाथ मोड़े। माए देखिए बेटा, एक ठिया सफेद तौलिया मूड पे बांधा, एक लड़का खड़ो हुई है जवान सो। ये तो बन ही नहीं पाई है। अब अगली बार भैया कहूँ भी करवाइयो तो ऐसो मैदान देखियो जौन में पूरे भक्त बन जाए। हमें बहुत दुख हो रहा, बेचारे खड़े हैं कछु जन। हाँ, कम से कम 1-1.5 लाख भक्त बन जाए, ऐसो स्थान चुनो जाए। हाँ, भाव चाहिए इतना बड़ो के नहीं? को नया है, हाथ उठाओ। पगला बना दो देखो। हाँ, अच्छा आएगा कौन कौन? हाँ, अब तो जाने ही जाने भैया। 1 मिनट हम बता रहे। ऐसे हो बेटा, जरा ऐसे हो, हम देख रहे हैं।